हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक और टॉपिक। क्लास 11 का एनसीईआरटी बुक में आप जाकर देख सकते हैं। चैप्टर 2 में शेप्स ऑफ ऑर्बिटर। शेप्स ऑफ ऑर्बिटर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो कि आपको फर्दर क्लासेस में भी काम आता है। तो इससे पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि टाइम टू टाइम आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें और कोई भी वीडियो आपसे ना छूटे, और जिससे कि आपको नॉलेज मिलती रहे और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें प्लीज़। तो हम आगे चलते हैं शेप्स ऑफ ऑर्बिटर पर। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एस ऑर्बिटल की, जिसके लिए आपको पता है कि एन इज इक्वल टू कितना होता है, जे होता है। और आपको इसकी पता है शेप कैसी होती है। इसकी शेप होती है स्फेरिकल। उसके बाद हम इसकी डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम देखेंगे कि इसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। उसके बाद कैसी होती है, सिमेट्रिकल होती है। सिमेट्रिकल होने के साथ साथ इसमें क्या होता है, ओनली वन ऑर्बिटल प्रेजेंट। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आपको ये अच्छे से लर्न हो जाए। जैसे जैसे n इंक्रीज होता जाता है, इसका मतलब होता है इंक्रीजेस। n की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, s ऑर्बिटल की जो साइज है वो इंक्रीज होती जाती है। यानी हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि n इज प्रोपोर्शनल टू s ऑर्बिटल साइज। इसकी साइज इसका कैसा होता है, स्फेरिकल। आपको सबको पता होगा कि स्फेरिकल क्या होता है। और जो ये स्फेरिकल होता है वो क्या होता है, बीच में न्यूक्लियस आपको पता होता है, और यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड होता है। तो ये क्या होता है, जो सिमेट्रिकल होता है वो अराउंड द न्यूक्लियस सिमेट्रिकल होता है। ओनली वन ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। एन इंक्रीज होने के साथ साथ एस ऑर्बिटल का साइज में इंक्रीज होता जाता है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि 1s 1s इज लेसर देन साइज में देन 2s, एंड 3s is greater than 2s। उसके बाद हम आते हैं पी ऑर्बिटल पे। पी ऑर्बिटल जो होता है, पी ऑर्बिटल की आपको पता है कि n इक्वल टू कितना होता है, p के लिए n इक्वल टू 1 होता है। और इसकी हम शेप की बात कर रहे हैं तो इसकी शेप होती है डम्बल शेप, जिसमें क्या होती है कि आपको पता है कि जो पी ऑर्बिटल होता है उसके अंदर 2 लोब्स होती हैं। 2 lobes on opposite side of nucleus। ओके, देन अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। और सबसे पहले तो हम आपको इसकी शेप बना के बताएंगे कि इसकी शेप कैसे होती है। आपको पता ही होगा कि 3 डायरेक्शंस होती हैं।
जिसमें ये जो लॉब्स आपको दिख रहे हैं वो कैसे हैं, अलाइंड along the x, y and z directions. तो इसके लिए क्या होता है, n इक्वल टू 2 से हमें जब हम n इक्वल टू 2 रखते हैं तो हमें p के ऑर्बिटल्स मिलते हैं। और आपको ये बता दें कि पर एनर्जी लेवल इसमें कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे कि आपने s में देखा था कि ओनली 1 s ऑर्बिटल था जिसमें, और इसमें p ऑर्बिटल में क्या होता है, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं पर एनर्जी लेवल। इस तरह से जिनके लिए m की वैल्यू क्या होती है, -1 0 +1। p ऑर्बिटल पे p ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, इसके लिए सबसे पहले हम बताएंगे कि आपको L इक्वल टू कितना होता है। L इक्वल टू होता है 2। उसके बाद हम आते हैं सबसे पहले शेप पे। तो इसकी शेप कैसी होती है, इसकी शेप होती है क्लोवर लीफ। देखिए आपकी ये जो क्वेश्चन है क्लोवर लीफ, इसकी शेप कैसी होती है, ये आपको मेनली जो होता है वो पूछा जाता है जो MCQ टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर आपको ये पूछ जाता है कि ऑर्बिटल की शेप कैसी है। उस तरह से क्वेश्चन आपके आ सकता है, क्लोवर लीफ शेप और डबल डम्बर शेप, इस तरह से भी आ सकता है आपको। डबल डम्बर शेप, उसमें आप देखेंगे कि कुछ जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी शेप डोनट जैसे भी होती है। अराउंड द न्यूक्लियस। तो आप क्या देखेंगे कि जो कुछ डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें क्या होती है, क्लोवर लीफ शेप होती है। और इसमें से आपको मैं बता दूं कि 3 जो होते हैं ऑर्बिटल्स वो क्लोवर लीफ शेप के होते हैं और एक जो होता है वो डोनट शेप का भी होता है। तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं। और इसकी शेप मैं आपको बना के बता देती हूँ कि कैसी शेप्स होती हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसकी शेप कैसी होती है, डबल डम्बर शेप।
इनके नाम होते हैं, इनके नाम इस तरह से लिखे जाते हैं dxy, dyz, dxz, dx square minus y square and dz square। तो ये जो dz square आप यहाँ पर देख सकते हो वो कैसा है, डोनट के जैसा बना हुआ है। बाकी के सब जो होते हैं वो डबल डम्बर शेप होते हैं, जिनमें से एक लोग जो होता है वो प्लस में होता है, एक माइनस में होता है। इस तरह से आप इसको शो कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी हो गई शेप, डी ऑर्बिटल की शेप। और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देख सकते हैं कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो फाउंड इन एनर्जी लेवल, यानी कि n इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, या तो 3 होना चाहिए या फिर 3 से ज़्यादा होना चाहिए या 3 होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर देखा था कि जो p ऑर्बिटल्स होते हैं उनके लिए n इज इक्वल टू 2 होता है, और इसके लिए क्या होता है, जो टी ऑर्बिटल होता है उसके लिए n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अब जैसे जैसे इसमें भी यही होता है, जैसे जैसे n इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स इंक्रीजेस। जैसे कि हम बात करें 3D, 4D, 5D और 6D, तो हम यहाँ पर अगर ग्रेटर देन का अगर हम साइन मेंशन करते हैं तो हम कैसे करेंगे, ऐसे। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, यहाँ पर साइज भी इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं f ऑर्बिटल पे। अब हम बात करते हैं f ऑर्बिटल की। ऑर्बिटल के लिए आप सबको पता है कि L की वैल्यू क्या होती है। अगर आपको नहीं पता है कि L की वैल्यू क्या होती है या NLMS क्या होता है, जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि मुख्य क्वांटम संख्या या जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वो किसको उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं और उसकी वैल्यू कैसे होती है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि ये सब क्या होता है, और आपको वहाँ पर इसका एक अलग से वीडियो मिल जाएगा। इसके लिए L की वैल्यू कितनी होती है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले शेप की। तो शेप के लिए क्या होता है, जो इसकी शेप होती है वो बहुत ज्यादा कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। एंड रिसेंबलिंग a multi-lobed structure। अब उसके बाद हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, आपको मैं इसकी जो शेप्स हैं उनका आप इसको अलग से भी देख सकते हो। मैं आपके लिए इसकी स्ट्रक्चर्स भी डाल दूंगी कि एफ ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर एक्चुअली होती कैसी है, और एस और पी और डी और एफ की स्ट्रक्चर्स कैसे होती है वो भी मैंने आपको इसमें डाल दिया है। एक बार आप उसको भी देख सकते हो, इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी स्ट्रक्चर्स कैसे होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक की। तो हम बात करें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, इसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं पर एनर्जी लेवल। उसके बाद अगर हम बात करें n, इसके लिए n की वैल्यू क्या होती है 4, इसके n की वैल्यू होनी चाहिए इज ग्रेटर देन 4 और इक्वल टू 4। इससे कम पर हम बात करें कि f ऑर्बिटल्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। उसके बाद ईच ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो रिफ्लेक्ट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस इन स्पेस। जो मतलब इसकी जो शेप होती है वो क्या शो करती है कि जो लोब्स होती हैं उन्हीं में क्या होता है इलेक्ट्रॉन का
प्रेजेंस और एब्सेंस जो होता है वो शो करती है। उसके बाद अब आपको मैं कुछ मेन पॉइंट्स बता देती हूँ जो कि आपके उसके हैं, जो कि मल्टीपल क्वेश्चंस में भी आते हैं। यहाँ पर आप कुछ देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको आप अलग से नोट भी कर सकते हैं। जैसे कि द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रिड्यूसेस टू 0 इज कॉल्ड नोडल सरफेस और सिंपली नोड्स। तो जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ये नोडल सरफेस है, जहाँ पर कि क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि वो 0 हो जाती है, वो कहलाता है नोडल सरफेस और सिंपल नोड्स जिन्हें हम कहते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कि इन जनरल इट हैज बीन फाउंड दैट ns ऑर्बिटल, जहाँ पर ns ऑर्बिटल्स होते हैं वहाँ पर नोड्स की संख्या कितनी होती है, n-1 होती है। तो आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, अगर इफ यू हैव 3s ऑर्बिटल देन हाउ मेनी नोड्स इज देयर, तो फिर आप इसका आंसर दे सकते हैं कि n-1। जैसे कि अगर मैंने आपको बोला है कि 3s, तो 3-1 करके आप बता सकते हैं कि उसमें 2 नोड्स आर प्रेजेंट इज देयर। तो इस तरह से हम बात करें कि थर्ड पॉइंट जो होता है वो क्या बताता है आपको, इन केस ऑफ अगर हम बात करें pz ऑर्बिटल की, तो pz ऑर्बिटल में आपने देखा था pz ऑर्बिटल कौन सा होता है, pz ऑर्बिटल इस तरह से होता है, ये pz ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पर जो ये xy का जो ये प्लेन बताया इसने, वो xy प्लेन इज अ नोडल प्लेन। क्या होता है, वो नोडल प्लेन होता है। और फोर्थ पॉइंट आपको ये बताता है कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स, इफ द टोटल नंबर ऑफ नोड्स इज n-1, दैट इज द सम ऑफ n angular nodes and n-1 radial nodes। तो रेडियल नोड्स जो होते हैं वो क्या होता है, n-l-1 होते हैं। ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा नोट्स का, तो आप यहाँ पर ये नोट कर सकते हो इजीली। और कई बार इस तरह के क्वेश्चंस कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए प्लीज। इस तरह से मैंने आपको आज शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स समझा दिया है कि एस की स्ट्रक्चर कैसे होती है, स्फीयर होती है, पी की डबल शेप होती है, डी की डबल शेप होती है, और एफ की ग्लोबल डबल कॉम्प्लेक्स शेप होती है, और रेडियल नोड्स क्या होते हैं, नोडल प्लेन्स क्या होता है, और नोड्स क्या होते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर समझ चुके हैं कि शेप्स ऑफ ऑर्बिटल क्या होता है। इस तरह का एक पूरा क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में भी पूछा जा सकता है। तो अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपको कोई और टॉपिक एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।